ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या अफसर अपने मन की बात नहीं कर सकते। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। विश्वास सारंग बीजेपी से हैं, हमारे साथ मुकेश नायक कांग्रेस से हैं, अद्वैता काला हमारे साथ हैं, कॉलमिस्ट हैं, जानी मानी लेखिका हैं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर पीके अग्रवाल, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर जनरल रह चुके हैं, हिंदी इंग्लिश में कई किताबें लिख चुके हैं और केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मैं आपसे ब्रेक से पहले जो सवाल पूछ रहा था सर, वो ये था कि आप इतने साल अफसर रहे, करीब 2.5 से 3-4 दशक हो गए लगभग तो उन 4 दशक में आपने कभी अपने मन की बात नहीं की या केवल सरकार के मन की बात करते थे? नहीं, मैंने अपने मन की बात बहुत की। मैंने 40 कृतियाँ अपने सर्विस के दौरान प्रकाशित की और उनमें से अधिकांश कृतियाँ सरकार की परमिशन से प्रकाशित की, और कुछ में जिसमें पाया मैंने कि प्योरली लिटरेरी हैं तो उनको आपको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी। मेरी एक आखिर में एक पुस्तक थी नक्सलिज्म कॉजेज एंड क्योर, वो सरकार ने पहले परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की आप रिव्यू करिए, तो मेरे रिटायरमेंट के पहले उसकी भी परमिशन हुई। तो मुझे बड़ा सुख है, और मैं जब सरकार में था तब कॉलम लिखता था, नौकरी लेके, मतलब सरकार के राजनीति के अलावा ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो अफसर लिख सकते हैं, तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति एक चीज है। तो मतलब अद्वैता कला ये है कि अफसर अगर मन की बात करे तो सरकार से पूछ के करे कि कितनी कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता। नहीं, इतना तो थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अफसर को सर्विस रूल्स है, हाँ, उतना तो मान सरकार, इतना तो लिमिटेशन है, वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है उसके पास। ठीक, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल से बना हुआ वो मैंने अभी पढ़ के सुना है। अद्वैता बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। और नहीं, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स है जी आ रही है। काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने राइटिंग की है। आप विकास स्वरूप को ले लीजिए, उनकी किताब तो फिल्म भी बनी। उपमन्यु चैटर्जी को लीजिए, बहुत लोग हैं, अनुराग माथुर, जिन्होंने लिखी हैं किताबें वाइल बीइंग इन सर्विस। और नवतेज सरना जो अभी हाई कमिश्नर बन गए हैं इंग्लैंड में, वो भी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है, फिक्शन में लिखी है, नॉन फिक्शन में है। तो ये बात नहीं है, पर क्योंकि आप बाउंड हैं सर्विस रूल से, तो थोड़ा उनके दायरे में आपको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। ये तो है, इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको ब्यूरोक्रेसी के, और ऑन द अदर हैंड थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं। तो यही एक चीज़ है। आप ट्विटर पे हैं रोहित जी, आपको अगर कुछ आप कहते हैं, आपको बहुत बारीक क्लैरिफाई भी करना पड़ता होगा कि ये मेरी पर्सनल सोच है, व्यक्तित्व मेरी सोच है, ये जी न्यूज़ की नहीं है। तो ये सब हम लोग सब ये बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन अद्वैता, पॉलिटिक्स लोकतंत्र की जान है, और वो केवल खादीधारियों की जागीर क्यों समझी जाए? अब अगर कोई देश के खिलाफ लिख रहा है, कोई राज्य के खिलाफ लिख रहा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम पिक एंड चूज करेंगे इस बात पर कि किसी नेता के पक्ष में लिखना है या किसी नेता के खिलाफ लिखना है, तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहाँ रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल, मैं भी उससे तो बिल्कुल सहमत हूँ कि ये थोड़ा मुझे हैवी हैंडेड लग रहा था। मुझे जो आश्चर्य हुआ वो था क्योंकि इन्होंने उस हिंदू, तालिबान, राष्ट्र, इस काइंड ऑफ लैंग्वेज को यूज़ किया। तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आप ये चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो क्या ये आपका ओपिनियन है, क्या ये बेस्ड ऑन फैक्ट है? तो ये चीज़ों की जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ बैठ के ऐसा किसी और धर्म के साथ अगर बोले तो मुझे उस पर भी आपत्ति लगेगी। अगर आप कोई भी ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म पे ऐसे करके टिप्पणी करें कि इतनी संख्या में लोग इस इलाके में हैं या इस प्रांत में हैं या इस देश में हैं, तो फिर ये इस तरह का तालिबान बन जाएगा या वो तरह, क्योंकि मेजॉरिटी ऑपरेसर्स टर्न ऑपरेसिव। ये मेजॉरिटीनिज्म गली में हो सकता है, प्रांत में हो सकता है, देश में हो सकता है। तो अगर आप ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठ के ऐसी चीज़ कह रहे हैं तो आपसे सवाल पूछना जायज़ है। ठीक, आप विश्वास जी, हिंदू तालिबान का शब्द आपको खराब लगा, चलिए समझ में आता है थोड़ी देर को, लेकिन जिस आदमी ने जयललिता को बधाई दी उसको भी शोकॉज हो गया। उसने तो कोई तालिबान नहीं लिखा था, उसने कहीं हिंदू धर्म को गाली नहीं दी थी। नहीं, देखिए रोहित जी, हिंदू तालिबान, बड़ाई, नेहरू, जयललिता मुद्दा ये नहीं है।
मुद्दा यह है, आप बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हम संविधान में लिखी हुई एक लाइन को पढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम संविधान का पालन करें और दूसरी तरफ सर्विस रूल किसी आईएएस ऑफिसर के लिए बनाना भी संविधान के तहत ही निश्चित हुआ है, तो हम उसको भूलना चाहते हैं। हम उसमें बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान का पालन करें और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम संविधान का पालन ना करें। क्या जरूरत है कलेक्टर को किसी दूसरे राज्य की सरकार के फॉर्मेशन पर बात करने की? क्या जरूरत है जयललिता जी से बात करके विषय में बात करने की? वो अपने जिले की बात करें, वो प्रदेश की बात करें, वो जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी बात करें। सीधा सीधा लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीति में इंक्लिनेशन नहीं दिखना चाहिए। और देखिए, हर संविधान परसेप्शन पर चलता है रोहित जी। हम यदि टेक्निकल जाएंगे तो फिर तो कोई भी हमें इसमें किसी जज के सामने जिरह करनी पड़ेगी। कोई भी नियम, कोई भी कायदे, कोई भी संविधान परसेप्शन पर चलता है। एक ही संविधान के आप अलग मायने निकाल सकते हैं, मैं अलग मायने निकाल सकता हूं। मुद्दा यह है कि आपका भाव क्या था। मुद्दा यही, आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी ने चोरी की, उसके घर में खाने को नहीं था इसलिए जस्टिफाइड हो गई चोरी। ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको इस बात को निश्चित हमें करना पड़ेगा कि किसी भी अधिकारी को, ना वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बात करे, ना वो कांग्रेस के फेवर की बात करे, उसको जिस काम के लिए सरकार में ने निहित किया है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। मैं अद्वैता जी की बात पर पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने आज निश्चित रूप से इस बात को स्थापित किया है कि वो समाज में विघटन करना चाहते थे, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, और इसके पीछे उनका जो भी भाव है वो किसी भी अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। चलिए, सोशल मीडिया पर देखिए हमारे दर्शक बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने लिखा है, आप टाइमिंग देख लीजिए, फेसबुक पर एमपी कलेक्टर ने दोपहर 3:16 पे पोस्ट किया, यानी कि ऑफिस आवर्स में वो निजी बातें इस तरीके से पोस्ट कर रहे थे। वो उनकी ड्यूटी आवर्स में इस तरीके की बातें कैसे लिख रहे थे? एक चीज। दूसरे एक दर्शक है हमारे, उन्होंने यूपी का एक वाकया शेयर किया जहां किसी छात्र ने, ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर कुछ कमेंट किया, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरा, उन्होंने थाने में शिकायत की, उस छात्र के खिलाफ केस दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक चीज, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या अफसर और नेता दोनों जनप्रतिनिधि के दायरे में नहीं आते? क्या दोनों की परिभाषा अलग अलग होती है? नहीं, अफसर तो जनप्रतिनिधि नहीं है। नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो सिविल सर्वेंट है। ठीक, तो वो तो नहीं आता है। तो उसको क्यों, मतलब यूपी में ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप पूछना चाहते हैं? तो आप उसको जनप्रतिनिधि के दायरे में नहीं, उसको सिविल सर्वेंट के दायरे में देखते हैं, इसलिए उसकी शर्तें अलग है, नेता की शर्तें अलग हैं। ठीक, वो तो सरकार का प्रति दायित्व है उसका। ठीक, उसका ना किसी राजनीतिक दल के प्रति, उसका जो सरकार को पब्लिक वेलफेयर उसका मोटो है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है। ठीक, किसी की भी सरकार हो, उसको ये देखना है कि हमारे जो जनता है उसकी जो कर्तव्य है वो पूरा निर्वाह कर रहा है और लोगों को लाभ पहुंच रहा है, तो उसको वहीं फोकस रखना है। लेकिन अफसर अगर किसी को बधाई देता है, मुख्यमंत्री को, तो वो तो दे ही सकता है व्यक्तिगत तौर से, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं। मान लो किसी ने, कोई देश से कोई जीता है, कोई बहादुर है, जैसे जब पंजाब में ऑपरेशन हुआ, मैंने बधाई भेजी कईयों को, तो ये थोड़ी कि वो अफसर बिल्कुल, उसको कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। चलिए, मैं आखिरी 2 कमेंट लेता हूं। हाँ। एक मुकेश नायक, बरसों बरस दुनिया आतंक से पीड़ित रही, आप लोग एक ही नारा लगाते रहे, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपको पहला मौका मिलता आप हिंदू तालिबान की पैरवी करने खड़े हो जाते हैं कि बात सही कह रहा है, देश उग्र राष्ट्रवाद के रास्ते पर है, इसलिए हिंदू तालिबान बन सकता है, और भगवा आतंकवाद का शब्द आप कॉइन करते हैं देश की संसद में खड़े होके। तो इसका मतलब आप भी तो झुके हुए ना एक तरफ। देखिए, एक तो भगवा आतंकवाद हम लोगों ने कभी कहा नहीं, हमारे नेताओं ने भी इसको अब मुकेश जी फिर वही बात, मैं वापस इतिहास में जाऊंगा। आपको भी पता है किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा और किन परिस्थितियों में कहा। अब आप कह रहे हैं कि कहा नहीं कभी। कांग्रेस पार्टी का ये, सर, जो पूरे देश को पता है उसको आप कैसे ढकेंगे? अब अधिकृत बयान कभी नहीं रहा। एक चीज सर, संसद के अंदर भी अधिकृत अनाधिकृत होता है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, संसद के अंदर निजी राय रखते हैं आपके नेता जाके, रख सकता है गृह मंत्री के तौर पे, की राय नहीं होती, सरकार का बयान रखते हुए वहां निजी राय रख देते हैं वो। नहीं, कब कहा बता दीजिए आप। मुकेश जी, सारे देश को पता है, अब आप उस पर अपनी झूठ की चादर डाल देना चाहते हैं तो डाल लीजिए।
देखिए रोहित जी, मैं सब्जेक्ट से विषयांतर नहीं होना चाहता। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी विश्वास सारंग जी ने ये कहा कि भारत का संविधान और कानून परसेप्शन पर चलता है। वो स्वयं विधायक हैं और कानून बनाते हैं विधानसभा में बैठकर। कोई भी कानून और संविधान परसेप्शन पर नहीं चलता है, वास्तविकता पर चलता है, दलीलों और तर्कों पर नहीं चलता है। मुकेश जी ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट, मेरी जस्ट अपोजिट बात उन्होंने बोली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बधाई दे दी, शोकास नोटिस जारी कर दिया। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 2 दलित अधिकारी प्रताड़ित होकर धरने पर बैठ गए रोहित जी, और एक महिला आईएएस अधिकारी ने तो ये कहा कि मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि आपको उस आदमी के बारे में याद है? वो अफसर भी नहीं था, निजीकरण करना देश का आम आदमी था सर। अगर आपको याद हो, आधी रात को चिदम्बरम साहब के बेटे के खिलाफ लिखने की वजह से उठा लिया गया था, जिसे याद है आपको उसके बारे में? वो तो अफसर भी नहीं था, उससे भी मन की बात नहीं करने दी आपने तो। रोहित जी, इस देश में केवल प्रधानमंत्री भर मन की बात नहीं कर सकते। इस देश में हर आदमी संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत अपने मन की बात कर सकता है। अद्वैता कला, लास्ट कमेंट चाह रहा हूं आपसे इस डिबेट को क्लोज करने के लिए। बहुत छोटा सा आखिरी कमेंट, क्या अफसरों को, नेताओं को या हमको सबको मन की बात करने के लिए लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए? मुझे तो लगता है, आई थिंक जो सिविलिटी होती है जो डिस्कोर्स में, ये बहुत जल्दी निकल रही है हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में। और ये सोशल मीडिया क्या हो गया है कि कभी कुछ लोग जो भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, जो आप फेस टू फेस कभी नहीं बोलें। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ हैबिट बन गई है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं कभी, जो आप एक्चुअली फेस टू फेस नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल रिक्वायरमेंट है कि हम लोग सब थोड़ी अपनी मर्यादा में रहें थोड़ा बहुत, और अपना फ्री एक्सप्रेशन करें, बिल्कुल करें। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि पूरा फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, पर हम लोग ज़िंदगी में अलग अलग किरदार निभाते हैं। और अगर हमारा एक किरदार ये है कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पब्लिक कॉन्टैक्ट जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, तो वो हमें निभानी चाहिए। और उसमें कोई उंगली ना उठे हम पे कि हम किसी संप्रदाय या किसी की तरफ से हम बायस्ड हैं या कुछ गलत कहेंगे, या कोई हमारे अंदर कोई ऐसा कोई हेट हो जिससे हमको सब पता है। आइदर ये जो अफसर हैं उनको नहीं पता हिंदुइज्म के बारे में, या नहीं पता तालिबान जो करता है अफगानिस्तान उसके बारे में, और इन दोनों को एक साथ लिंक करना, और जो तालिबान जो करता है अफगानिस्तान में वो 1% भी यहाँ पे नहीं होता। तो ये आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है कि इनकी सोच ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैता आपका, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग और मुकेश नायक, और सर आपका भी, अग्रवाल साहब स्टूडियो में आने के लिए, तालटोकी का हिस्सा बने।